लोकप्रिय नेता और झुंझुनू के विधायक जो प्रत्याशी बने हमारी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब लोग एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, हमेशा ही लड़ते हैं, लेकिन आपको पता है कि झूठ के सहारे जिस प्रकार से 10 सालों में इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से कदर मचा रखा है, जनता भी समझने लग गई है। झुंझुनू के लिए हमारे पूर्व सांसद मंत्री, मैं कहूँगा कि घर घर के अंदर जिनकी पहचान है स्वर्गीय शीशराम ओला जी की, उन्होंने बहुत कुछ किया है जिले के लिए। ये जीत झुंझुनू जिले की 36 कौम की जनता स्वर्गीय शीशराम ओला जी को समर्पित करेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि शीशराम ओला जी का बहुत ज़्यादा वर्चस्व और ज़िले को अलग पहचान दी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनके सुपुत्र विजेंद्र ओला जी काफ़ी लोकप्रिय हैं, बहुत अंतिम मेजोरिटी से इस बार विधानसभा का चुनाव ये जीतते हैं हमारे ज़िले के अंदर। और ज़िले के साथ साथ के अंदर फतेहपुर शेखावाटी जो हमारे लोकसभा में आती है, वहाँ से भी वहाँ के लोकप्रिय विधायक हाकिम भाई, ये सारे काफ़ी अच्छा जनता ने समर्थन दिया है और काफ़ी मेजोरिटी से हम लोग जीतेंगे, ये उम्मीद है। सर, आपके हिसाब से उपचुनाव होगा कि झुंझुनू में, क्योंकि बाकी विपक्ष है वो चाहते हैं कि जब संसद के अंदर विजेंद्र जी भाई साहब जाएंगे तो उपचुनाव तो होना निश्चित है, उसमें कहने की बात नहीं है। ये बात बीजेपी वालों को समझाओ कि वोट डालो पाएंगे और परिणाम तक कांग्रेस को साथ तक पाएंगे। बड़ी चुनौती नहीं है क्या? पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस के साथ नहीं थे, कई स्थान चल रही थी आपस में। देखिए 25 की 25 सीटें पिछले 2 चुनाव में गई हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी को भी हार का सामना करना पड़ा। वो एक झूठ का बमंडर चलाया गया, 15 लाख खाते में आएंगे, बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे। पिछली बार तो सिर्फ और सिर्फ 2019 में हम इसलिए हारे कि पुलवामा का जो घटना हुई आतंकवादी, हम उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, पर उनके जो राज्यपाल महोदय जो उनके नियुक्त किए हुए थे, उनका आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। एक ही घटना ने सारे देश का वातावरण बदल दिया। इस बार आपको भी महसूस हो रहा होगा कि इंडिया ब्लॉक बहुत मिल के लड़ रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप हमने सीकर सीट CPM के लिए छोड़ी है। कांग्रेस ने बड़ा दिल रखा है, सबको साथ लेके सब लोगों के लिए सीट छोड़ी, RLP के लिए छोड़ी है। तो पूरे देश में कांग्रेस ने बड़पन दिखाते हुए कई जगह सेक्रीफाइस दी है, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। 25 सीट आई थी, उनको तो 25 की 26 तो हो नहीं सकती, बट बढ़ाएंगे कहाँ, घटेंगी उनकी सीटें। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।